नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर से बीए पार्ट 2 गृह विज्ञान की सभी छात्राएं हम इस समय पेपर पढ़ रहे हैं वस्त्र विज्ञान, जिसमें हमने पढ़ना शुरू किया था कि किस प्रकार से धागे का या सूत का निर्माण होता है। पिछली क्लास में हमने यांत्रिक विधि द्वारा कताई के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक कताई क्या होती है। पिछली कक्षा में जब हमने पढ़ा था कि यांत्रिक विधियों के द्वारा किस प्रकार से छोटे छोटे रेशों को आपस में चिपका करके उन पे ऐंठन दे करके उनको खींच करके उनसे एक अविरल धागा तैयार किया जाता है। रासायनिक विधि के द्वारा निर्मित कृत्रिम रेशों को कताई के द्वारा उनसे धागे तैयार किए जाते हैं। इसमें सबसे पहले रेशे बनाने वाले रासायनिक पदार्थ के गाढ़े घोल को स्पिनरेट के छिद्रों से होकर गुजारा जाता है। धागे का व्यास और धागे की संख्या आवश्यकता अनुसार रखी जाती है। स्पिनरेट के छिद्रों की बारीकी व महीनता पर रेशों की बारीकी और महीनता निर्भर करती है। स्पिनरेट के छिद्रों से बाहर निकलने के पश्चात रेशे सूख जाते हैं, जिसे बटकर, खींचकर या ऐंठन देकर स्पूल द्वारा पर लपेट दिया जाता है। नन्हे रेशा बनाने के लिए रेशों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। रासायनिक कताई भी 4 तरह की होती है। सबसे पहला होता है आर्द्र कताई। कृत्रिम रेशों के निर्माण हेतु अंतिम अवस्था के में तैयार रासायनिक कोलाइडल घोल को स्पिनरेट के छिद्रों से होकर गुजारा जाता है, जिससे अविरल लंबाई के रेशों का निर्माण हो जाता है। अब इन्हें धोकर कताई प्रक्रिया द्वारा गीली अवस्था में ही धागे तैयार कर स्पूल पर लपेट दिया जाता है। दूसरा होता है शुष्क कताई। इस विधि के द्वारा धागे के निर्माण हेतु अंतिम कोलाइडल अवस्था में प्राप्त रासायनिक कोलाइडल घोल को स्पिनरेट के छिद्रों से होकर निकाला जाता है। छिद्रों से बारीक रेशे निकलते हैं, जिन पर गर्म हवा या भाप प्रवाहित की जाती है, जिससे घोलक का वाष्पीकरण हो जाता है और ठोस रेशा प्राप्त हो जाता है। अब इन्हें खींचकर और ऐंठन देकर कताई प्रक्रिया द्वारा मजबूत धागे का निर्माण किया जाता है। तीसरी विधि है पिघली हुई कताई या मेल्ट स्पिनिंग भी इसको कहा जाता है। इस विधि से प्राप्त धागे का सर्वोत्तम उदाहरण नायलॉन का रेशा है। इस विधि में ठोस सफ़ेद फ्लैक को पिघलाकर गाढ़ा घोल बनाया जाता है। इसके बाद इस गाढ़े घोल को स्पिनरेट के छिद्रों से गुजार कर हवा वाले चैम्बर में भेजा जाता है, जहां ये ठंडा होने पर सख्त हो जाते हैं। इन्हें खींचकर, ऐंठन देकर या बटकर धागे को स्पूल पर लपेट दिया जाता है। इस प्रक्रिया को पिघली कताई कहते हैं। रेशों को बाद में धोने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। चौथी विधि है बायो कंपोनेंट रासायनिक कताई। इस विधि के द्वारा कताई के पॉलीमर को कई बार अलग अलग स्पिनरेट्स के छिद्रों से निकालकर फिर इन्हें खींचकर व ऐंठन देकर बटा जाता है। बटने के पश्चात धागे को स्पूल पर लपेटा जाता है। इस प्रकार रासायनिक विधियों के द्वारा धागा तैयार हो जाता है। धन्यवाद।